कम बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि ग्रामीण डाक सेवक की बम्पर भर्ती फिर से आ चुकी है। इसमें क्या है कि ऑल इंडिया के बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और चाहे आप लड़के हो या लड़की, कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है, ठीक है। और टोटल जो पोस्ट हैं 38,926, इसके बारे में कहें करीब करीब 39,000 के आसपास आपकी जो है ना वैकेंसी है। तो इसके बारे में डिटेल चर्चा करने वाले हैं, शुरुआत से लेकर अंत तक। फॉर्म कैसे भरना है, आपकी एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस बेस पे होने वाला है, ठीक है, आपकी एज वगैरह हर चीज़ हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। और आपका जॉब फील्ड, इसमें कई बच्चों की ये कमेंट आया कि इसकी जॉब किस तरह की रहती है। ये देखिए, मैंने एक छोटी सी इमेज लगाई है। ये पुराने टाइम पे जो है ना डाकिया होते थे। तो पुराने टाइम पे तो डाकिया की बात ही अलग थी, मतलब बड़े फेमस थे। हम लोगों ने तो डाकिए पर निबंध लिखा है, अगर आपको याद हो शायद। तो डाकिए पर निबंध भी चलता था। तो क्या आपकी जॉब वगैरह रहती है, जॉब फील्ड किस तरह की रहती है। हालांकि इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा, आप अभी भी चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि ग्रामीण डाक सेवक को क्या काम करना होता है। तो आप देख सकते हैं, उसे एंजॉय कर सकते हैं, उसके बारे में हमने डिटेल में बताया है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। तो उम्र सीमा की सबसे पहले बात करते हैं। इंडियन जो हमारे ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती है, उसमें उम्र सीमा की गणना 5/6/2022 से की जाएगी, ठीक है। तो आपकी मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 40 साल, ठीक है। अब उम्र सीमा में छूट मिलेगी। SC ST हो तो 5 साल, OBC हो तो 3 साल, ठीक है। तो इस तरह आपको जो ना छूट भी प्रदान की जा रही है। आगे बढ़ने की श्रृंखला में इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में देखें। आपकी एप्लीकेशन 2/5 का मतलब होता है मई, ठीक है। तो आपके 2 मई से चालू हो जाएंगे। लास्ट डेट आपकी 5 जून है, ठीक है। तो 5 जून अंतिम तिथि है आपकी। और आपकी जो फॉर्म फीस है 100 रुपये है। जनरल OBC वालों से, SC ST वालों से कोई फॉर्म फीस नहीं ली जा रही है, ठीक है। और फीमेल से किसी तरह की कोई फॉर्म फीस नहीं ली जा रही है। आपका जो पे है आप चालान के थ्रू कर सकते हैं नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर तो अभी नहीं हुआ। आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में हमने यहाँ से चर्चा कर ली, ठीक है। अब हम आगे ले चलते हैं। आपको जो इसकी इंपॉर्टेंट PDF इन्होंने जारी की गई, जो नोटिफिकेशन जारी किया है, नोटिफिकेशन के ऊपर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, उनके बारे में जानेंगे। चलिए चलते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है, ये नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है इंगेजमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक। तो ग्रामीण डाक सेवक की जो अभी भर्ती आई है, उसके नोटिफिकेशन आपको यहाँ दिख रहा है। इसमें हम इंपॉर्टेंट डिटेल्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये हमने जो ना तिथियों हैं, इनके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी कि आपके फॉर्म कब से लगा के कब तक चलेंगे, ठीक है। ये देखिए, आपके सैलरी की बात आती है। 3 तरह के पद हैं। एक जो है ना ब्रांच पोस्ट मास्टर का पद है, एक है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, एक है डाक सेवक। तो 3 तरह की इसमें वैकेंसी हो गई। इसमें जो तनख्वाह है, वेतन की बात करें तो BPM जो ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसकी 12,000 रुपये प्रति महीने। और जो डाक सेवक और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसकी 10,000 रुपये है, ठीक है। तो देखिए, इसमें सैलरी बड़ी ही कम है, ठीक है। डाकिये की सैलरी बड़ी ही कम होती है। लेकिन इसमें कुछ और प्रावधान है, मैं उनके बारे में आपको और थोड़ा सा चर्चा करके बताऊंगा आगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, कई बच्चों के बाद में कमेंट आता है कि सर जी, इसमें जो है ना सैलरी आपकी कितनी रहेगी। तो ये काफ़ी कम होने वाली है आपकी, ठीक है। आगे बताएंगे कम क्यों है। उम्र सीमा 18 से 40 साल तक का कोई भी लड़का या लड़की इसमें फॉर्म भर सकता है। उम्र सीमा में छूट, जैसा कि आपको बताया था, SC ST वालों को 5 साल की छूट है, OBC 3 साल की छूट है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन को कोई रिलैक्सेशन नहीं, ठीक है। फिजिकली हैंडीकैप 10 साल तक की छूट है, ठीक है। तो फिजिकली हैंडीकैप को थोड़ी ज़्यादा छूट दी जाती है हर एक वैकेंसी में, क्योंकि वो पहले से ही इतना सारा सब कुछ झेल चुके होते हैं, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो कि किसी भी वैकेंसी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है, आपको होना चाहिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास, मतलब कि कक्षा 10 पास होना चाहिए। तो 10 पास वाले बच्चे इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब देखिए, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। इसमें सिर्फ एक मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट किस बेस पर बनेगी, जो आपके कक्षा 10 में नंबर है ना, इस नंबरों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई। चाहे आप ग्रेजुएट हो, चाहे आप PG कर रखे हो, चाहे PhD कर रखे हो, किसी के नंबर काउंट नहीं किए जाएंगे। सिर्फ कक्षा 10 के काउंट किए जाएंगे, ठीक है। ना ही 12 के काउंट किए जाएंगे। तो जिसके ज़्यादा कक्षा 10 में नंबर, उसके ज़्यादा चांसेस सिलेक्शन के, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, जहाँ से आपने फॉर्म भर रहे हो। मान लीजिए आप बिहार के रहने वाले हो, ठीक है।
आप बिहार के रहने वाले हो, बिहार की वैकेंसी में आप फॉर्म भर रहे हो, तो आपको लोकल लैंग्वेज वहाँ की आनी चाहिए जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो। तो ये चीज़ का आप थोड़ा, ऐसा नहीं है कि जो है ना आपकी वैकेंसी आ रखी केरल में, आपने जाके फॉर्म भर दिया, ठीक है, तमिलनाडु में जाके आपने फॉर्म भर दिया, तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज अलग है, और आप हिंदी भाषी क्षेत्र के हो, मान लीजिए आप यूपी के हो और फॉर्म आपने केरल में भर दिया, तो आपका सिलेक्शन वहीं से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है। तो लोकल लैंग्वेज आना अनिवार्य है। और एक चीज़ और, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ से देख सकते हैं, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग इज प्री रिक्वेस्ट कंडीशन फॉर ऑल ग्राउंड, जो आपके GDS है, आपका ग्रामीण डाक सेवक, इनकी जो है ना सबसे पहली ज़रूरत है कि आपको साइकिलिंग आनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है ये देखिए लेते हैं, अल्टरनेट मीनिंग ऑफ लाइवलीहुड। देखिए इसमें जो आपको सैलरी दे रहे हैं 10,000 रुपये दे रहे हैं, तो 10,000 रुपये के हिसाब से आपका जीवन यापन नहीं हो सकता, आपके जो है ना परिवार का पेट पालन नहीं हो सकता। तो इसमें यह भी कहा गया है कि आपके पास में कोई दूसरी अल्टरनेट मीनिंग ऑफ लाइवलीहुड, मतलब कोई दूसरा रोजगार आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। आपके जो आय का स्रोत है कोई दूसरा भी होना चाहिए, ठीक है। तो तभी आप इसमें काम कर सकते हैं। आपको इसमें जैसे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपको एक जो है ना एफिडेविट या सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हमारे पास में दूसरा आय का स्रोत है जिससे हमारा घर का खर्चा चलता है, ठीक है। तो तभी आप इसमें जो है ना भर्ती हो सकते हो, क्योंकि 10,000 रुपये से आपका घर का खर्च नहीं चल सकता। तो अगर आपके पास में अभी दूसरा आय का स्रोत नहीं है तो आप तैयार कर सकते हैं, कुछ और भी काम इसके साथ में कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट आपको परमिशन यहाँ से देती है, जो आपका डाक विभाग है वो आपको इसमें परमिशन देता है। तो ये ज़रूरी चीज़ थी, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। रेजिडेंस एंड एकोमोडेशन फॉर लोकल ब्रांच पोस्ट, जैसे जो लोग इसमें भर्ती हो रहे हैं उन्हें जो ना एक लोकल ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए लोकेशन या जगह भी बतानी पड़ेगी, ठीक है। आप चाहे किराए पे इन्हें दिलवा दें, ये आपको पैसा देंगे, और या आप कोई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी बिल्डिंग है या कोई स्कूल वगैरह खाली पड़ा है तो आप इन्हें बता सकते हैं, ये लोग वहाँ पर अपना पोस्ट ऑफिस चालू कर देंगे, ठीक है। जैसे कि बिल्डिंग ओन्ड बाई ग्राम पंचायत, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को, या कोई स्कूल वगैरह है, ठीक है। या फिर आप अपने खुद के घर में भी जो है ना इसे चालू करवा सकते हैं। आपको ये ग्रामीण डाक जो विभाग है, ये डाक विभाग आपको जो है ना उस किराया आपको देगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में आपको जो है फॉर्म फीस कहाँ भरना, फॉर्म एप्लीकेशन कहाँ से भरना है, www.indiapost.gdsonline.government.in पर जाकर आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। 100 रुपये आपकी फॉर्म फीस है, तो जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की श्रृंखला में एक एक चीज़ हम आराम से देखते हुए चल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे करके, PDF को आगे बढ़ाते हैं। फ़ी पेमेंट के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग इतने सारे ऑनलाइन एप्लीकेशन भर चुके हो, तो ये तो एक सिंपल सा ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ठीक है। और देखिए मेरिट लिस्ट का 6-10 के बेस पे बनेगी, तो आप जो है ना कोई रिटन एग्ज़ाम वगैरह या इंटरव्यू वगैरह कहीं कुछ नहीं होने वाला। अब देखिए जॉब प्रोफाइल, जो कि कई बच्चों को कमेंट आएंगी अभी वीडियो देखने के बाद कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, क्या काम करना पड़ता है। देखिए 3 पद हैं, एक तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का पद है जिसे आप BPM के नाम से जानते हो, दूसरा है ABPM, ठीक है, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और तीसरा आपका ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है, जिसे आप GDS के नाम से जानते हो। तो इन तीनों की क्या क्या आपका जॉब प्रोफाइल रहता है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। आप यूट्यूब पर ही जाकर इसे सर्च कर सकते हैं, शुरुआत में ही वीडियो आ जाएगा, आप उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसके बारे में भी आपको बता दिए। देखिए असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर क्या आपको काम करना है, आपके लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है, आप जाके वहाँ से सर्च आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है, कम्युनिकेशन ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया तो मैंने आपको बता ही दिया कि सिर्फ एक मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आपको मान लीजिए आप 12 पास हैं, ठीक है, आपने ग्रेजुएशन कर रखी, तो आप सोचेंगे कि उनके भी नंबर जुड़ेंगे, तो उनके नंबर नहीं जुड़ेंगे, ठीक है, सिर्फ कक्षा 10 के ही नंबर आपके जोड़े जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही रखना चाहेंगे, हमने कई सारी अहम चीज़ें चर्चा कर ली हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।